नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बच्चों का अस्पताल। मैं हूं डॉक्टर पी.के. शुक्ला और हम लोग बात करते हैं इस प्रोग्राम में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की, खासकर बच्चों की, जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए इन स्थितियों में। तो वो बातें हैं जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, आम पब्लिक को पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे फीवर की। फीवर यानी कि बुखार यानी कि ज्वर। फीवर बहुत कॉमन सी परेशानी है और अमूमन एक बच्चे को एक साल में 3-4 बार कम से कम बुखार ज़रूर होता है और उसे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। बुखार में क्या करें? और तो सबसे पहला जो प्रश्न दिमाग में ये आता है कि कब बुखार कहें, किसको बुखार कहें, बुखार नापें कैसे? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यंत्र है, जो पुरातन से यूज़ होता आ रहा है और अभी भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है हमारा हाथ। जब भी कभी हमें बुखार लगता है या हमारे बच्चों को बुखार लगता है तो हम उसे हाथ से छू के देखते हैं कि बुखार है या नहीं है और हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ बुखार है, हाँ बुखार नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ये पता चल जाता है कि हाँ, अगर बच्चे का शरीर गर्म ज़्यादा है तो आपका शरीर अगर नॉर्मल है तो बुखार पता चल जाता है। कितना है ये हम कई बार नहीं बता पाते। तो उसमें समस्या सिर्फ इस बात की रहती है कि अगर आपका तापमान, आपके शरीर का तापमान जिससे आप हाथ से ले रहे हैं और उसका तापमान अगर कम ज़्यादा है तो बुखार आप मिस कर सकते हैं, या बुखार नहीं हो तो भी बुखार को आपको लग सकता है। खासकर जाड़ों में इस समय अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, आपके हाथ ठंडे हैं, आप पानी में काम कर रहे हैं और आपने हाथ सुखा करके और अपने माथे पर हाथ रखा तो आपको शरीर गर्म लग सकता है, आपको लग सकता है कि बच्चे को बुखार है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसलिए ये बहुत एक्यूरेट तरीका और बहुत सटीक तरीका नहीं है, लेकिन बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी कभी आपको लगे कि डाउट हो, आप हाथ से पता करें कि बुखार है, तो उसको आप कंफर्म करें कि बुखार है या बुखार नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए आपके पास है थर्मामीटर्स पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे मरकरी का, हमने खूब इस्तेमाल किए हैं और अभी तक इस्तेमाल होते रहे हैं, और अब बनने बंद हो गए हैं क्योंकि मरकरी जो है वो पारा जो है वो एक पोल्यूशन करता है और ग्लास का थर्मामीटर जो हम इस्तेमाल करते थे मरकरी वाला, वो अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अब नए थर्मामीटर शायद नहीं बन रहे हैं, पुराने थर्मामीटर्स लोगों के पास हैं और लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। बट मेरा तो ये मानना है कि आप जितने भी थर्मामीटर्स आपके पास मरकरी वाले, ग्लास वाले रखे हुए हैं, उनको आप अच्छे से डब्बे में बंद करके पैक करके रख दीजिए। आज से 20 साल बाद और 50 साल बाद और आपके बच्चे और आपके पोते पोतियाँ कहेंगे कि हमारे दादाजी और दादी जी ये थर्मामीटर इस्तेमाल करते, तो एंटीक पीस बन जाएगा। उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू अब फ़िलहाल नहीं है, तो उसको इस्तेमाल नहीं करें। और डिजिटल थर्मामीटर्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, दे आर एक्यूरेट, दे आर अफोर्डेबल एंड दे आर इजीली अवेलेबल। सटीक हैं, बहुत महंगे नहीं हैं और बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले जब से कोरोना आया तो आपने देखा होगा कि वो गन्स लिए आपको एयरपोर्ट पे दिखाई पड़े, शुरू में तस्वीरें आई तो लगा कि वो कोरोना की जांचने की कोई मशीन है, बट बाद में लोगों को पता चला कि ये तो थर्मामीटर है। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स की बाढ़ आ गई। वो स्किन का टेम्परेचर लेते हैं, दूर से लेते हैं, छूना नहीं पड़ता। ये अच्छी बात है, बट बहुत एक्यूरेट हो ऐसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा थर्मामीटर जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, तो बहुत सारे थर्मामीटर्स में एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, वो सटीक तापमान आपके शरीर का, आपके बच्चे के शरीर का नहीं बताते। तो फिर क्या करें? तो थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर जो स्किन में लगाए जाते हैं, ओरल कैविटी में लगाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा। कुछ बीच में थर्मामीटर्स आए थे कि एक्सटर्नल ऑटरी में कैनाल में, यानी कान के में रख करके उस गन जैसी चीज़ें हैं उससे देखा जाए। शुरू में लगा कि ये बहुत एक्यूरेट होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत एक्यूरेसी इनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें जो सेरेमिन होता है, जो मैल होता है, वो बाधित करता है वेव्स को, और वो आपका थर्मामीटर बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो अभी भी सबसे जो एक्यूरेट थर्मामीटर माना गया है वो है रेक्टल। लेकिन रेक्टल थर्मामीटर
इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनकन्वीनियंट है, हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो बहुत इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। हालांकि आईसीयू में और 3 महीने से छोटे वाले बच्चों में अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, और वो सबसे एक्यूरेट माना जाता है। फिर आती है बात ओरल थर्मामीटर्स की और एक्सिलरी थर्मामीटर की, यानी आर्म पिट वाले की। तो 5 साल से नीचे बच्चों में आप ओरल थर्मामीटर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे तोड़ सकते हैं, बच्चे के मुंह में जा सकता है टुकड़ा, तो इसलिए आप उसका इस्तेमाल 5 साल से नीचे नहीं करें। 5 साल के बाद बच्चा समझदार हो सकता है, हो जाता है, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ओरल थर्मामीटर में कितनी अब बात आती है कि कुछ लोग पूछते हैं कि साहब जो एक्सिलरी थर्मामीटर है ये वाला, इसको क्या हम मुंह में लगा सकते हैं? तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। वही थर्मामीटर मुंह में लगा सकते हैं, वही थर्मामीटर एक्जिला में लगा सकते हैं, यानी कि आर्मपिट में लगा सकते हैं। आप आराम से साफ़ करिए, उसकी टिप सोप वाटर से साफ़ करिए, स्प्रिट से साफ़ करिए, क्लीन करने के बाद आप कहीं भी लगाएं। पहले जो थर्मामीटर इस्तेमाल होते थे मरकरी वाले, उनमें समस्या थी कि लगभग 3 मिनट तक हमें लगाए रखना पड़ता था और फिर देखना पड़ता था। बहुत बार उसको घुमा घुमा के देखते थे, कई बार बहुत एंगल नहीं मिल पाता था और वो कॉलम हमें दिखाई नहीं पड़ता था, बहुत असुविधाजनक था। और बहुत सारे लोग घर में थर्मामीटर नहीं पढ़ पाते थे। बहुत अच्छी निगाह की भी आवश्यकता होती थी, बहुत अच्छे कोड की भी आवश्यकता होती थी, तो मुश्किल होता था। घर में 1-2 लोग होते थे जो थर्मामीटर पढ़ना जानते थे, उसको पकड़ाता था, आप थर्मामीटर पढ़ के बताओ, और वो हमारे होशियारी के कभी कभी गलत रीडिंग भी बता देता था, उसको दिखाई नहीं पड़ा, उसने बता दिया था हाँ, क्योंकि उसकी जो इज्जत थी वो उस टैग पे थी। तो वो उसे छुटकारा मिल गया है। अब सिंपल है, आप मुंह में थर्मामीटर रखिए और वो लगभग 1 मिनट के बाद बीप कर देगा और तो बता देगा कि अब आप निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए और रीडिंग पढ़ लीजिए। और उसमें एक समस्या आती कभी कभी कि थर्मामीटर जो हम लोग जो रीडिंग्स नंबर्स में जो हम लोग कंफर्टेबल हैं वो है फ़ारेनहाइट। तो हम फ़ारेनहाइट में थर्मामीटर का की रीडिंग पता है हमको कि हमारा टेम्परेचर जो है वो 99 के आसपास रहता है, 98, 96, 97, ये सब नॉर्मल है। 99 ज़्यादा होगा तो फिर बुखार हो जाएगा। तो कभी कभी वो थर्मामीटर बताने लगता है 36, 37, 38। पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ये तो थर्मामीटर कल ले गए थे और ये आज ख़राब हो गया, पता नहीं कौन कौन सी रीडिंग दे रहा है। तो वो ख़राब नहीं हुआ है बिल्कुल। दोनों तरीके से नाप सकते हैं। यूके में तो सेल्सियस से ही नापते हैं। तो उसमें अगर आप ऑन करेंगे और आपने ज़्यादा देर तक दबा दिया तो आपका वो फ़ारेनहाइट की जगह पे सेंटीग्रेड में आ जाएगा, सी बन के आ जाएगा। तो आपका वो थर्मामीटर जो नापने का विजन बताएगा, वो तापमान वो सेंटीग्रेड्स में बताएगा। तो अगर आप उसे फ़ारेनहाइट में करना चाहते हैं तो आप उसको और देर तक दबा दीजिए, थोड़ी देर, तो वो एफ बन के आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। आप उसको रखिए और रीड करिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम थर्मामीटर से कैसे नाप पाएंगे, हमारे बगल में कोई डॉक्टर नहीं रहते तो हम तो आप नाप दीजिए। हम उनको बताते भी हैं और बहुत सिंपल, अगर आप नोट गिनना जानते हैं, आप नंबर्स पहचानते हैं, तो आप थर्मामीटर्स पढ़ सकते हैं। सिंपल, नंबर पढ़ना है, खाली कुछ करना नहीं है। आप लगाइए, आवाज़ सुनिए, नंबर पढ़िए। तो सिंपल, आप ये कि नहीं, उसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, उससे किसी लिए नर्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, बेसिक बात यही है। दूसरी बात यह है कि आप जब भी नापें तो उसको लिख लें। लिखना बहुत आवश्यक है। आपने एक बार नापा और एक बार आपके बच्चे का जो थर्मामीटर का रीडिंग थी वो 102 आई और आप 2 दिन बाद डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब 102 तक बुखार रहता है इसको, तो ये पता नहीं चल पाता कि 102 तक लगातार बना रहा, कि 24 घंटे में एक बार 102 आया, कि बुखार दवा देने के बाद भी बुखार 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद 102 बना रहा। इन सब के बहुत मायने हैं डॉक्टर के लिए। और डॉक्टर, चूँकि बच्चा आपके पास है, मरीज आपके पास है, डॉक्टर को जो आप बताएंगे डॉक्टर वही समझेगा। अगर आप पूरी बात नहीं बता पाएंगे उसे और डॉक्टर नहीं समझ पाएगा बुखार का पैटर्न क्या रहा, तो आपकी बीमारी पहचानने में दिक्कत होगी। तो फिर बहुत सारी दवाएं लिखनी पड़ेंगी, बहुत सारी जांचें लिखनी पड़ेंगी उसको कवर अप करने के लिए। तो ज़रूरी स्टेप है लिखना। लिखिए। मैं जितने लोगों को बोलता हूँ, जिनके माँ बाप को बोलता हूँ लिखने के लिए, उसमें से 75-80% लोग टेम्परेचर का चार्ट बनाकर नहीं लाते। क्या कारण है पता नहीं। सिंपल है, आप बुखार नापिए, एक कागज़ पे लिख लीजिए, जितने भी समय नापिए। चलो आप 6 घंटे पे नहीं नाप पाते हैं, जब आपको बुखार लगे तब आप नाप लीजिए और आप बुखार की दवा दे सकते हैं। क्योंकि बुखार की दवा आप 6 घंटे से पहले नहीं दे सकते, 4 घंटे बाद भी दे सकते हैं, बट 24 घंटे में 4 या 5 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो आप जो है अगर बुखार आपने नापा और बुखार था
तो उसको आप बुखार की दवा देने से पहले आपको बुखार नापना ज़रूरी है और लिखना ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर को पता चलता है। तो हम बात कर रहे थे कि नंबर्स की। हम ओरल थर्मामीटर लगाते हैं ओरल में, ओरल कैविटी में, तो उसका जो नंबर्स हैं वो है 100। अगर 100 को क्रॉस कर जाए या 100 को टच करे तो हम उसको बुखार मानते हैं। एक्सक्यूज मी। अगर बुखार 99.9 है मुंह के अंदर तो हम उसको बुखार नहीं मानेंगे। एक हमें कट ऑफ पॉइंट लेना पड़ेगा, तो हम उसको बुखार नहीं मानेंगे। वही थर्मामीटर अगर हम एक्जिला में लगाते हैं, आर्मपिट में लगाते हैं, तो उसका जो रीडिंग है वो 99 है। अप टू 99 इज नॉर्मल, मोर देन 99.1 इज फीवर। आप ऐसे माने। तो अगर 99 को क्रॉस नहीं कर रहा है और आपको बुखार छूने से लग रहा है, आप रुकिए, वेट करिए। अगर 99 से ज़्यादा होता है तो बुखार की दवा देनी है, नहीं तब उसको बुखार मानना है। आप पहले इसको बुखार नहीं कह सकते कि 98, 99, 98.9 पहुँच गया है तो 99 से ज़्यादा हो जाएगा, लो बुखार की दवा दे दें और दोबारा नहीं नापे। ऐसा नहीं करिए। बुखार नाप के कागज़ पर लिखना होगा। ओरल कैविटी में नापने से पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा कि अगर आधे घंटे से पहले तक उसको जो है कोई बहुत हॉट या बहुत कोल्ड चीज़ बच्चे ने नहीं ली हो, वरना टेम्परेचर वेरी कर सकता है, एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं आ सकता है। और वैसे ही एक्जिला में नापने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप प्रोब लगाएं, जो इसका थर्मामीटर का, वो स्किन को टच करता रहे। ऐसा ना हो कि आप ऐसे करके ऐसे लगा दें और उसकी टिप बाहर निकल जाए हवा में, तो आप वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ले लेंगे, अब बॉडी का टेम्परेचर आपकी नहीं आएगा। तो उसको आपको सीधा लगाना होगा अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, गड्ढे में, एक्जिला में, आर्मपिट में, तो वो स्किन से टच करता रहे और अब वहाँ आप ऐसे पकड़ लीजिए तो उसको जो है वो लग रहेगा। दूसरी बात ये कि एक्जिला में टेम्परेचर लेने के लिए अगर आप ओवर क्लॉथ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखें खासकर जाड़ों में, तो फिर आपका टेम्परेचर ज़्यादा आ सकता है। नॉर्मल जितना एक्यूरेट टेम्परेचर है उससे ज़्यादा दिखाई पड़ सकता है, इसलिए कि आपने बहुत सारी लेयर्स पहन रखी हैं और एयर ट्रैक हो गई है और शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा पा रही, तो आप गर्म हो सकते हैं। तो इसलिए ओवर क्लॉथ अगर है तो कपड़े कम करें और फिर थर्मामीटर से बुखार लें। या आप नहा के निकले हैं और तुरंत आपने एक्जिला में लगा लिया, तो पानी है वहाँ पे, पानी की फिल्म है, तो उससे टेम्परेचर कम हो जाएगा आपका। तो इन दो बातों का ध्यान रखना होगा एक्जिला में टेम्परेचर लेने के लिए और ओरल कैविटी में। तो एक्जिला में 99 से ज़्यादा और ओरल कैविटी में 100 या 100 से ज़्यादा। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पता नहीं कहाँ से हुआ, कि जितना आप थर्मामीटर लगाएं इसके स्किन में आपका एक्जिला में आता है उसे 1 डिग्री बढ़ा लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्जिला में अगर 99 से ज़्यादा बुखार है डिग्री फ़ारेनहाइट तो आपको बुखार है, ठीक है। 99 तक नॉर्मल है, सिंपल, ना बढ़ाना है ना घटाना है। दूसरा काम ये करना है कि आपको बुखार नाप कर लिखना, लिखिए, जरूर से ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर बुखार 24 घंटे में एक बार आ रहा है या 24 घंटे में 3 बार आ रहा है तो उसके अलग मायने हैं, अलग बीमारियां हैं, अलग तरह की दवाएं होंगी, अलग तरीके से जांच करानी पड़ेगी। आपको बुखार एक बार आया, फिर 48 घंटे तक बुखार नहीं आया, फिर 48 घंटे बाद तेज़ बुखार आया, तो उसके मायने बिल्कुल अलग हैं। डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर को हो सकता है कि तुरंत पता चल जाए कि आपके बच्चे को ये फला बीमारी है, मलेरिया है या इस तरह की बीमारी हो सकती है। कुछ और बहुत सारे बीमारियां हैं जिनके पैटर्न स्पेसिफिक होते हैं। अब बुखार में आया है, अब दूसरी बात आती है कि हम बच्चे को बुखार आया तो हम कौन सी दवा दे दें। तो उसका आंसर कोई सीधा साधा नहीं है। उसका आंसर समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कि बुखार अगर आपके बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आपको अपने मन से बुखार की दवा दे करके घर में बैठे नहीं रहना है। बुखार अगर किसी को आता है, किसी एडल्ट को, आपको बुखार आया और आपके 2 महीने का 1 महीने का बच्चा है उसको बुखार आया, तो दोनों के मायने बिल्कुल अलग हैं। ये नहीं कि हमको बुखार आया था, हमने दवा ले ली, कल आज फिर ले ली, थोड़ा जुकाम था, 2 दिन बाद दवा लेते रहे और ठीक हो गया। ठीक बात है, आपको सिंपल फ्लू रहा है, फ्लू वायरल इन्फेक्शन हुआ और आपने बुखार की दवा ली और डॉक्टर के पास नहीं गए, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और आप ठीक हो गए। आप यही बात अपने बच्चे पे लागू नहीं कर सकते। छोटा बच्चा 3 महीने से छोटा है, अगर उसको बुखार एक बार भी आया है, आपने एक्जिला से नापा, बुखार 99 से ज़्यादा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि बच्चों को हम बंडल कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहना देते हैं उसको, खासकर जाड़ों में एकदम लपेट देते हैं, कमर 2-2 कम्बल लपेट दिया और आपने बुखार नापा और उसका 99.5 आया और आप परेशान हो गए, रात में 12 बजे दौड़े डॉक्टर के पास। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि ज़्यादा पहना रखा है, आप पहले अनकवर करिए, कमरा गर्म रखिए, बट बच्चे को अनकवर करिए,
बुखार नापिए फिर से दोबारा से आधे घंटे के बाद, और फिर से अगर 99 से ज़्यादा आता है, 99.5 100, तो इसका मतलब है बुखार है। फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, चाहे रात ही क्यों ना हो। ठीक है, बुखार की दवा देकर के घर में नहीं बैठना, क्योंकि बुखार गंभीर लक्षण है छोटे बच्चों में। इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है, उनमें इम्यूनिटी कम होती है और बच्चा गंभीर हो सकता है अगले 1 दिन में, 24 घंटे में। तो ये तो हो गई 3 महीने से कम वाली बात। 3 महीने से 2 साल वाले बच्चों में बुखार अगर बहुत तेज़ है, यानी 102 से ज़्यादा भी है, तो भी आप घर में बुखार की दवा देकर के बैठे नहीं रह सकते। आप एक खुराक बुखार की दवा दे सकते हैं और डॉक्टर को खोज सकते हैं। अगर बच्चा आपका 2 साल से ज़्यादा है, बड़ा बच्चा है, 5-6 साल, 6 साल, 10 साल का बच्चा है, और बच्चा प्लेफुल है, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, घर में किसी को और सर्दी जुकाम रहा है, आपके बच्चे को बुखार आ गया, आप बुखार की दवा दे सकते हैं और 1 दिन और 2 दिन तक वेट कर सकते हैं। 1-2 दिन के बाद भी बुखार बना रहता है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना होगा। किसी भी एज में अगर बच्चे को बुखार है और बच्चा अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा है, आपको सुस्त लग रहा है, पेशाब कम कर रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसकी उम्र मायने नहीं रखी, वो 5 साल का है कि 5 दिन का है। खास बात यह है कि बुखार जब भी आता है तो बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा उदास होता है, थोड़ा सा सुस्त होता है, उस समय कुछ खाना नहीं चाहता। बट जैसे ही आप बुखार की दवा देते हैं, बुखार उतरना शुरू होता है, बच्चा प्लेफुल हो जाता है। अगर बच्चा प्लेफुल हो गया है, बच्चे ने खाना पीना शुरू कर दिया, बच्चा अच्छे से यूरिन का पास कर रहा है, तो आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप आराम से उसके अपने एक आध दिन देख के और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बुखार की दवा देने के बावजूद भी बीच में सुस्त हो जाता है, सुस्ती बनी रहती है उसकी, और ओरल इंटेक अच्छा नहीं रहता है, तो बुखार चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे बड़ा हो, आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना होगा। ठीक, या आप रैसेस पड़ने पे, बुखार आपका बच्चा बड़ा है लेकिन तेज़ी से स्किन पे रैसेस पड़ने लगे और बुखार तेज आने लगे, तो आपको उसी समय दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अगर कुछ घंटों में नहीं शुरू हुआ तो बहुत डैमेज हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे को तेज बुखार है, बच्चा बहुत इरिटेबल हो रहा है और बच्चे को रैसेस पड़ने लगे हैं, दाने पड़ने लगे हैं, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना। तीसरी बात आती है कि हम कौन सी दवा दें बुखार में, तो इसका आंसर भी सीधा साधा नहीं है। बुखार की दवा बच्चे के वेट पर निर्भर करेगी, बच्चे की एज पर निर्भर नहीं करेगी। तो आप एज को देखते हुए बच्चे की दवा नहीं दे सकते। कितनी दवा दें हम आपको इस वीडियो पे नहीं बता सकते, इसलिए कि आपके बच्चे की एज हर बार अलग अलग होगी, हर बच्चों की एज अलग होगी, वेट अलग होगा, उनकी दवा की मात्रा अलग हो जाएगी। बहुत सारी दवाएं जो होती हैं बहुत सारे स्ट्रेंथ में आती है। मार्केट में पैरासीटामॉल बुखार की दवा है, ये हम सबको पता है कि पैरासीटामॉल देनी है, कितनी देनी है इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। पैरासीटामॉल की बहुत सारी स्ट्रेंथ आती है, किसी में 1 ml में 100 मिलीग्राम है, किसी में 1 ml में 150 मिलीग्राम है, किसी में 5 ml में 120 मिलीग्राम है, किसी में 5 ml में 250 मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम है। तो बहुत सारे वेरिएशन है जो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, सरकार को कि उसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मलाइज करे। बहुत सारे देशों में ऐसा किया हुआ है पॉइजनिंग से बचने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दवा ना चली जाए, तो एक ही स्ट्रेंथ की दवा मार्केट में है, वो अभी यहाँ पे नहीं है, शायद आगे हो जाए। तो जब तक नहीं है तब तक इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दवा ओवरडोज नहीं देनी। तो कैसे ध्यान रखेंगे, आपने बच्चे को कभी डॉक्टर को दिखाया होगा, डॉक्टर का पर्चा होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाया होगा, उसका पर्चा होगा आपके पास। आप सबसे लेटेस्ट पर्चा लीजिए उस बच्चे का, आपके पास 2 बच्चे हैं तो उस बच्चे का पर्चा लेना होगा और उसकी दवा देखनी है, कौन सी दवा, किस स्ट्रेंथ वाली दवा, कितने ml लिखी हुई है। चम्मच काउंट नहीं करेगा, इसमें ml काउंट करेंगे। आपको चम्मच आपका 5 ml का हो सकता है, 15 ml का हो सकता है, तो चम्मच से दवा नहीं देनी कि 2 चम्मच देनी है, 1 चम्मच देनी है, आपको ml देनी है और एक्यूरेट ml देनी है। उसमें मेजरिंग कैप होगा, उसमें आप नाप करके दवा देनी है। आप पुराना पर्चा, अगर 6 महीने पुराना पर्चा भी आपके पास है बच्चे का, तो कम से कम आपके पास जो बच्चा दवा लेगा वो ज़्यादा नहीं होगी। आपने अगर छोटे बच्चे की दवा रखी थी 1 ml में 150 मिलीग्राम, जो ड्रॉप्स था आपको कुछ ड्रॉप्स देने थे, और आपने किसी से फ़ोन से बात की, उसने कहा कि 5 ml पिला दो, आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है, आप 5 ml पिला दो, 1 साल का हो गया लगभग, तो आपने वो 5 ml पिला दिया और 5 ml वो बहुत सारा 750 मिलीग्राम दवा पहुँच गई, जो बहुत डैमेज कर सकती है आपके बच्चे के लीवर को और बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। इसलिए कृपया अपने मन से फ़ोन से बात करके बच्चे की दवा निर्धारित नहीं करें बुखार की। तो बुखार की दवा देने के लिए का एक तरीका है कि आप पुराना पर्चा देखें, उसको देखें कि जो हम दवा ले रहे हैं वही दवा डॉक्टर ने लिखी थी, वही है, छोटे बच्चे की दवा है, बड़े बच्चे की दवा है, ये दोनों की नहीं कि आपकी ज़्यादा। दूसरा काम ये करते हैं लोग कि साहब बुखार तेज़ था तो हमने उसको डबल डोज दे दिया, या बुखार दवा हमने दी जो आपने लिखी थी उतनी मात्रा में दी, बुखार नहीं उतरा तो हमने उसको 1 घंटे बाद फिर उतनी डोज दे दी।
आपने 120 वाली मिलीग्राम वाली लिखी थी दवा, उससे बुखार नहीं उतरा, तो अगली बार हमने 250 वाली दे दी कि उससे बुखार उतर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपके ज़्यादा दवा दे देने से सिर्फ नुकसान होने वाला है, बुखार का फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो प्लीज़ बुखार की दवा ऐसे नहीं दें। बुखार की दवा जितनी मात्रा में बताई जाए उतनी मात्रा में दें। टेलीफोन से किसी स्टाफ से बुखार की दवा नहीं पूछनी है, मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा नहीं पूछनी है। पैरासीटामॉल घर में रखिए, जब भी डॉक्टर के पास जाइए आपको बताएगा कि आपके बच्चे की एज वेट के हिसाब से इतना ml पैरासीटामॉल आप बुखार पे दे सकते हैं। SOS मेडिसिन है, अपने आप दे सकते हैं बड़े बच्चे को, लेकिन मात्रा उचित मात्रा में। कभी कन्फ्यूज़न हो जाए तो एक डोज देने के बाद आप दूसरी डोज के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उसे कंफर्म करें कि हम जो दवा दे रहे हैं वो ठीक है, ठीक मात्रा में है क्या नहीं। बुखार की दवा देने के बावजूद बुखार नहीं करता तब क्या करें? तो आप 4 घंटे से 6 घंटे से पहले बीच में बुखार की दवा रिपीट नहीं कर सकते, कितना भी तेज बुखार आ जाए। उस समय आप कपड़े कम कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो आप पंखा चला लीजिए, AC चला लीजिए, कूलर चला लीजिए, और गुनगुने पानी से स्पंज करें। एक स्पंजिंग का एक तरीका है, कुछ लोग अल्कोहल से स्पंज करते हैं, कुछ लोग बहुत ठंडे पानी से, बर्फ़ वाले पानी से स्पंज करते हैं। वो नहीं करना है। आपकी स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी, तो इवोपरेशन नहीं हो पाएगा और आपका जो शरीर की गर्मी है वो नहीं जा पाएगी। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल पानी या टैपिड स्पंजिंग करनी है, यानी कि गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने पानी से आप स्पंज करें। अगर तेज़ बुखार है तो जो स्पंज करेंगे, जो पानी लगेगा स्किन में, वो भाप बन के उड़ेगा और गर्मी जो है वो शरीर से लेगा वो भाप बनाने के लिए, तो आपके शरीर का तापमान कम हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ये है। तो अगर बुखार की दवा से बुखार नहीं उतरता तो आप टैपिड स्पंजिंग करें। आपको अल्कोहल का इस्तेमाल, बर्फ़ वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। बुखार के बारे में बहुत सारी बातें और भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा। हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।